सुनो तबीयत मचल जाएगी। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो वफातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा नंबर 549 की हदीस सुनो। सफा नंबर 549 की हदीस सुनो। अन अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़ा मलकुल मौत यस्ताज़िनु अलैका मस्ताज़ना अला आदमीन क़ब्लक व मस्ताज़ना अला आदमीन बादक फ़क़ाल या मुहम्मद ईज़न लहू फ़अज़िन लहू फ़सल्लम अलैहि फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह तआला अरसलनी इलैक इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहू इन अमरतनी अन अतरुकहू फ़क़ाल वत्तफ़लो या मलकल मौत फ़क़ाल नअम उमिरतु बिही व उमिरतु अन उतियका फ़नज़र अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील फ़क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह तआला क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, इजाजत है। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई दारुल उलूम मौजूद है मिशकात शरीफ, बोलो बाबो वफातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेज नंबर 549। अरे बोलो पेज नंबर 549। बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए, जब मेरे नबी, इधर देखिए, मेरे नबी के पर्दा करने से 3 दिन पहले, जल्दी बोलो, मेरे नबी के पर्दा करने से 3 दिन पहले, इधर देखिए, मेरे नबी को बुखार आया। क्या आया? जल्दी बोलो। मेरे नबी को बुखार आया। ए बच्चे इधर देखो, मेरे नबी को बुखार आया। गौर से सुनिए, मेरे नबी को बुखार आया। मेरे नबी की तबीयत कुछ अलील हुई। जैसे तबीयत अलील हुई तो जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, नबी को सलाम किया। नबी ने जवाब दिया। इधर देखिए, नबी ने जवाब दिया। गौर से सुनिए, जैसे नबी ने जवाब दिया, इधर देखिए, तो नबी की नजर अचानक दरवाजे पर पड़ी। नबी ने क्या देखा? एक बड़ा खूबसूरत नौजवान दरवाजे पर खड़ा है। नबी ने पूछा, या जिब्रील मन हाजा? ऐ जिब्रील, ये दरवाजे पर कौन है? जिब्रील ने कहा, हाजा मलकुल मौत यस्ताज़िनु अलैका। ये अल्लाह के रसूल, ये मलकुल मौत दरवाजे पर खड़े हैं, इजाजत मांग रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं। आप इजाजत देंगे तो अंदर आएंगे, और अगर इजाजत नहीं देंगे तो इनकी हिम्मत नहीं कि अंदर आ सके, क्योंकि अल्लाह ने आज इनको हुक्म दिया है कि मेरे रसूल के पास जाना तो इजाजत लेना, तब अंदर जाना। ये अल्लाह के रसूल ईज़न लहू, आप इनको इजाजत दीजिए। फ़अज़िन लहू, नबी ने इजाजत दिया। फ़सल्लम अलैहि, मलकुल मौत को जब इजाजत मिली तो नबी को सलाम किया। नबी ने सलाम का जवाब दिया। गौर से सुनिए, फरद्द सलाम, नबी ने सलाम का जवाब दिया। जवाब दिया जब, तो मलकुल मौत ने कहा, या मुहम्मद इन्नल्लाह ताला अरसलनी इलैक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अल्लाह ने आपकी बारगाह में मुझको भेजा है। इसलिए भेजा है कि इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहू। ये अल्लाह के रसूल, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आपकी रूह कब्ज करूंगा, और अगर इजाजत देंगे तो मैं वापिस भी जा सकता हूं। जैसे नबी ने इतना सुना, इधर देखिए, तो मलकुल मौत को पूछने लगे, वतफलो या मलकुल मौत, ऐ मलकुल मौत, क्या तुम वैसा ही करोगे जैसा तुम बोल रहे हो? मलकुल मौत ने कहा, नाम उमिरतु बिही व उमिरतु अन उतियका। ये अल्लाह के रसूल, आज अल्लाह ने मुझे इसी चीज का हुक्म दिया है कि मैं आपकी इताअत करूं, आपकी बात मानूं, आपके हुक्म पर अमल करूं। जैसे मलकुल मौत ने इतना कहा, फनज़र नबियो इला जिब्रील, नबी जिब्रील को हसरत भरी नजर से देखने लगे। ऐ जिब्रील, बताओ मैं मलकुल मौत को क्या कहूं? कहूं रूह कब्ज करने के लिए, या कहूं वापिस चला जा? जैसे जिब्रील ने इतना सुना,
जिब्रील कहने लगे, गौर से सुनिए, इन्नल्लाह ताला क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाई। ऐ मुस्तफा, आप अगर मलकुल मौत से कह देंगे वापिस जा, तो ये वापिस चले जाएंगे, लेकिन आप हरगिज ऐसा ना कीजिए, क्योंकि अल्लाह आपको अपना जलवा दिखाना चाहता है, अल्लाह आपको अपना दीदार कराना चाहता है, अल्लाह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? आप मरोगे तो मलकुल मौत आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, झट से आपकी मौत के वक्त मलकुल मौत आएंगे, रूह कब्ज कर लेंगे। हमारी मौत का वक्त आएगा, मलकुल मौत आकर रूह कब्ज कर लेंगे। हुजूर समनानी मियां की मौत का वक्त आएगा, मलकुल मौत आकर रूह कब्ज कर लेंगे। मलकुल मौत को किसी से इजाजत नहीं लेनी है, अल्लाह का हुक्म हुआ चले गए। लेकिन नबी की शान देखो, मलकुल मौत जैसा फरिश्ता दरवाजे पर खड़ा है, हिम्मत नहीं है कि अंदर आ सके। जब इजाजत मिली तब अंदर आए। ये है नबी का मर्तबा। इसलिए जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए इधर देखिए सुन्नी बनकर रहिए, जहां रहिए मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। इसी में हमारी भलाई है। मैंने आपको 4 हदीसें सुना दी, हदीसें तो बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। लेकिन अब मैं आपको टाइम बताइए, टाइम कितना है? 1 बजने में 5 मिनट कम है। मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, चूंकि टाइम ही नहीं है, तशरीफ ला चुके हैं। और इधर देखिए दस्तार बंदी भी है। 10 मिनट में जल्दी जल्दी बोलो, मैं आपको 2 हदीसें सुना सकता हूँ। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, कुछ लोग कहते हैं नबी के माँ बाप मुसलमान नहीं थे। आज मैं मोबाइल पर सुन रहा था डॉक्टर जाकिर नाइक से, किसी ने क्वेश्चन किया, सवाल किया, और अभी भी कुछ पाकिस्तान के मौलवियों से, हमारे मौलवियों से नहीं, उनके मौलवियों से किसी ने सवाल किया तो अनाब शनाब जवाब दिया। आज आप हक जवाब सुनिए। जो जवाब मैं दूंगा वही दुनिया के सारे अहले सुन्नत वल जमात का जवाब है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। पहले हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक बात बताओ कि नमाज किस पर फर्ज है? बोलो, नमाज वक्त से पहले फर्ज है कि वक्त के बाद फर्ज है? बोलो, नमाज वक्त से पहले फर्ज है कि वक्त के बाद फर्ज? अरे बोलो, अभी फजर का वक्त नहीं हुआ है। बोलो, फजर का वक्त हुआ? अरे बोलो, तो फजर का वक्त नहीं हुआ तो बोलो, मान लीजिए फजर क्या अभी वक्त नहीं हुआ, तो क्या आप पर फजर की नमाज फर्ज हुई? फजर की नमाज उसी वक्त आप पर फर्ज होगी जब फजर का, जोहर की नमाज उसी वक्त फर्ज होगी जब जोहर का, बोलो, असर की नमाज उसी वक्त आप पर फर्ज होगी जब असर का। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता। अल्लाह ने मोमिनों पर नमाज वक्त के साथ फर्ज की है। जब वक्त होगा तब नमाज फर्ज। वक्त से पहले तुम अगर फर्ज पढ़ोगे, फजर की नमाज आज की, तो नमाज नहीं होगी। कल आने वाली असर को आज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि अभी वक्त नहीं हुआ। तो अब मेरी तरफ देखो, वक्त से पहले नमाज फर्ज नहीं, वक्त से पहले रमजान का रोजा फर्ज नहीं, वक्त से पहले हज फर्ज नहीं। अरे बोलो, नहीं, वक्त से पहले रमजान का रोजा फर्ज नहीं, वक्त से पहले बोलो नमाज फर्ज नहीं। तो ऐसे ही वक्त से पहले कलमा पढ़ना भी फर्ज नहीं। हाथ उठाकर बोलो, वक्त से पहले कलमा पढ़ना भी। अच्छा ये बताइए, जो बच्चा माँ के पेट में है क्या उसको कलमा पढ़ना फर्ज है? अरे बोलो, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, अभी माँ के पेट में है, बोलो उसको कलमा पढ़ना है? अरे बोलो, जब पैदा होगा, होशियार होगा, बालिग होगा, तब बोलो उस पर कलमा पढ़ना फर्ज होगा। लेकिन अभी पैदा ही नहीं हुआ तो उस पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं। बिल्कुल दिल से सुनिए,
सुनाऊंगा, बड़ी कायदे की गुफ्तगू है। इधर देखिए, वक्त से पहले कोई चीज फर्ज नहीं है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, वक्त से। अच्छा ये बताइए, जो आदमी दुनिया से चला गया, बोलो, जो आदमी दुनिया से चला गया उस पर नमाज फर्ज है? रोजा? अरे जोर से बोलो, उस पर रोजा? जो आदमी मर गया, वक्त से पहले दुनिया से चला गया, बोलो उस पर नमाज फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं। नमाज किस पर फर्ज है? जोर से बोलो, जिंदों पर। नमाज किस पर फर्ज है? जल्दी बोलो, आकिल बालिग मुसलमानों पर। बोलो बोलो, नमाज किस पर फर्ज है? जब वक्त आएगा उस पर फर्ज है, लेकिन वक्त से पहले जो मर गया उस पर नमाज फर्ज नहीं। मेरी तरफ देखो, उन बेईमानों से पूछो जो लोग कहते हैं कि मेरे नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। उन बेवकूफ जाहिलों से पूछो कि मेरे नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए। अरे बोलो, मेरे नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए? इधर देखो, जब मेरे नबी माँ के पेट में थे, शिकमे मुबारक में थे, जब मेरे नबी माँ के शिकम में थे तो उनके अब्बा हुजूर दुनिया से चल बसे। मेरे नबी ने अपने अब्बा का चेहरा तक नहीं देखा, और मेरे नबी जब 5-6 बरस के हुए तो उनकी अम्मी भी जोर से दुनिया से चल बसी। और नबी ने ऐलाने नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। अरे बोलो, नबी ने ऐलाने नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। तो ऐलान के बाद कलमा पढ़ना फर्ज है। जोर से बोलो, ऐलान के बाद कलमा पढ़ना फर्ज है। इधर देखिए, ऐलान से पहले किसी पर नबी का कलमा पढ़ना फर्ज नहीं। मेरे नबी जवानी में भी नबी है, मेरे नबी बचपन में भी नबी है, मेरे नबी हर वक्त नबी है, लेकिन ऐलान से पहले उनका कलमा पढ़ना किसी पर फर्ज नहीं। इधर देखो, ऐलान के बाद कलमा पढ़ना फर्ज हुआ तो उनके वालिदैन करीमैन ऐलान को नहीं सुन सके, न उनकी नबूवत का जमाना पा सके, न उनका बोलो ऐलान सुन सके। इसलिए उन पर ये इल्जाम लगाना कि कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। तुम जैसा पागल कुत्ता दुनिया में कोई नहीं है, जाहिल कोई नहीं है। अबे पगला, वक्त से पहले नमाज फर्ज नहीं तो ऐलाने नबूवत से पहले कलमा भी फर्ज नहीं है। जब तक नबूवत का जमाना ना पाले या ऐलाने नबूवत ना सुन ले, उस पर कलमा बोलो, उस वक्त तक कलमा फर्ज नहीं होगा। मेरे नबी के माँ बाप दुनिया से उस वक्त चल बसे जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत नहीं किया, जब मेरे नबी की नबूवत का जमाना उन्होंने नहीं पाया। तो याद रखो, उन पर ये इल्जाम लगाना कि कलमा नहीं पढ़े थे। हाँ, उस वक्त कलमा नहीं पढ़े थे। आप जो कहते हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़े थे, क्योंकि नबी ने ऐलान नहीं किया था। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो कलमा पढ़ा था वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह था, वो कलमा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह था। और उस वक्त जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नती हो गया। जोर से बोलो, उस वक्त जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नती हो गया, वो सब मुवहिद हो गए। क्या हो गए? जोर से बोलो, वो सब मुवहिद हो गए, सब अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने वाले हो गए। तो मेरे नबी के माँ बाप भी इधर देखिए उस वक्त मुवहिद थे। एक चीज और बताइए, ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के बीच में 571 बरस का फर्क है। ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में कितने साल का फर्क है? 571 बरस का। 571 बरस के बीच में कोई पैगंबर नहीं आए, कोई नबी नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए। तो क्या जितने दुनिया के इंसान है सब जहन्नमी है, सब काफिर है? अगर सबको कोई काफिर कहता है तो उससे बड़ा जाहिल मरदूद कोई नहीं है। सब काफिर नहीं है। काफिर वो है जिसने शिर्क किया है, काफिर वो है जिसने बुत परस्ती की है, काफिर वो है जो अल्लाह को एक नहीं माना है। लेकिन उस 571 बरस में जितने लोगों ने अल्लाह को एक माना, ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखा,
मुवहिद थे, सब जन्नती है। मेरे नबी के माँ बाप भी मुवहिद थे, जन्नती है। अगर इजाजत दीजिए तो पहले ये हदीस सुना दूं, फिर वो हदीस सुनाऊं कि जब मेरे नबी ने ऐलान किया तो अपने माँ बाप को जिंदा किया। जल्दी बोलो, जब मेरे नबी ने ऐलान किया तो माँ बाप को जिंदा करके कलमा भी पढ़ा दिया ताकि दुनिया इल्जाम न लगा सके। इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर दोनों हदीस सुना दूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अनिल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्नहु जा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कान्नहु समिया शय्या फ़क़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फ़क़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह क़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खलक़ फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फ़ाना खैरुहुम बैता फ़ाना खैरुहुम नफ्सा फ़खैरुहुम बैता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जल्दी सुनिए, जल्दी, बस टाइम नहीं है। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, हजरत अब्बास नबी के चचा, जल्दी बोलो, हजरत अब्बास नबी के चचा कहते हैं, एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया। कहाँ गया? की बारगाह में जैसे पहुंचा तो देखा नबी का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख बना। क्या बना है? नबी का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख बना है। जैसे पहुंचे तो पता चला कि किसी ने मेरे नबी के माँ बाप के खिलाफ उंगली उठाई है, किसी ने मेरे नबी के माँ बाप के खिलाफ उंगली उठाई है। जैसे मेरे नबी, इधर देखिए, सुनते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं, मिंबरे रसूल पर तशरीफ ले जाते हैं और सहाबा को वाज़ो नसीहत करने के बाद खिताब फरमाते हैं। क्या खिताब करते सुनिए। आपने पूछा, सहाबा बताओ मैं कौन हूँ? क्या पूछा? सहाबा बताओ मन आना, मैं कौन हूँ? सहाबा ने कहा अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। तो नबी ने क्या जवाब दिया सुनिए, अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। ओ सहाबा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये हक है। मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, ये हक है। मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये सच है, हक है। लेकिन कान खोल कर सुन लो, मैं अब्दुल्लाह का बेटा और अब्दुल मुत्तलिब का पोता भी हूँ। मैं अब्दुल्लाह का बेटा और अब्दुल मुत्तलिब का पोता भी हूँ। मेरे माँ बाप पर जिन लोगों ने उंगली उठाई है वो कान खोल कर सुन ले। अल्लाह ने मखलूकों में सबसे बेहतर मखलूक में मुझको पैदा किया। अल्लाह ने गिरोह में सबसे बेहतर गिरोह में मुझको पैदा किया। फिर अल्लाह ने खानदान में सबसे बेहतर खानदान में मुझको भेजा। फिर अल्लाह ने घर बनाए तो घरों में जो सबसे बेहतर घर था मुझे उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने माँ बाप बनाए, उस वक्त उस दौर में जो सबसे अच्छे माँ बाप थे मुझे उनकी आगोश में भेजा, उनके शिकमे मुबारक में भेजा। मेरी जात भी बेहतर है और मेरे माँ बाप भी बेहतर है। मेरी जात भी बेहतर है, माँ बाप भी बेहतर है। ये हदीस कह रही है, मिशकात शरीफ सफा नंबर 513 बाबुल मनाकिब, बोलो, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन की हदीस, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 202 पर ये हदीस मौजूद है। अगर इजाजत दीजिए तो मैं छोटी हदीस जल्दी से एक और सुना दूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 3, दुर्रे मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 424। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनकुलुनी मिनल अस्लाब तय्यबत ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बन तनशयबु शोबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतकिलू मिन अस्लाबित ताहिरीन इला अरहामित ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और से सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आदम से लेकर हव्वा तक, आदम से लेकर हव्वा तक और हव्वा से आमना के पेट तक, आदम से लेकर के हजरत अब्दुल्ला तक, हजरत अब्दुल्ला तक और हजरत हव्वा से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक नबी फरमाते हैं, आदम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक और हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमना के शिकमे मुबारक तक, जिन पुश्तों से, जिन रहमों से मैं दुनिया में मुंतकिल होकर आया, वो सबके सब पाक थे, सबके सब तय्यब व ताहिर थे, सबके सब मुबहिर थे, सब अल्लाह परस्त थे, सब खुदा परस्त थे, सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, सब अल्लाह को एक मानते थे, कोई उनमें काफिर नहीं थे। अब सीने पर हाथ रखकर फैसला करो कि हम हदीस की माने कि खबीस की माने। अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। हदीस कुछ और कहती है और खबीस कुछ और कहता है। तो जो मुसलमान है वो हदीस की मानेगा, खबीस की नहीं मानेगा। नबी फरमाते हैं, आदम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक और हव्वा से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक, जिन सुल्बों, जिन पुश्तों, जिन रहमों से मैं दुनिया में मुंतकिल होता हुआ, जलवागर हुआ, जलवा फेगन हुआ इस दुनिया में, जिन पुश्तों से, जिन रहमों से होता हुआ इस दुनिया में पहुंचा, सब तय्यब व ताहिर थे, सब मुसफ़्फ़ा मुहज़्ज़ब थे, सब पाक पवित्र थे, सब अल्लाह को एक मानते थे, सब अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे। अगर किसी नबुव्वत का जमाना पाया तो नबी का कलमा भी पढ़ते थे। ये है हदीस। एक बस आखिरी हदीस, फिर कभी आऊंगा तो आप कहेंगे। इधर देखिए, आला हजरत ने भी हवाला दिया है इस हदीस का, और मैं आपको 2 किताब का हवाला दे रहा हूं। इधर देखिए 2 किताब, इधर देखिए, इधर देखिए, खसाइस कुबरा जिल्द नंबर 2, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर इधर देखिए 67, हज्जतुल वेदा का बयान। और एक मशहूर किताब इधर देखिए, मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साना रब्बहु अन युहयिया अबवै फ़अहया फ़आमना बिही सुम्मा अमातहुमा अल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया, जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से रो रो के दुआ किया, ए अल्लाह मेरे माँ बाप तुझ पर ईमान रखते थे, ए अल्लाह तुझको एक मानते थे, ए अल्लाह मेरे माँ बाप मुबहिद थे, तुझ पर ईमान रखते थे, लेकिन ए
अल्लाह मेरा ऐलान नबूवत ना सुन सके, मेरा कलमा ना पढ़ सके, मेरी नबूवत का जमाना ना पा सके अल्लाह, इसलिए वो मेरा कलमा ना पढ़ सके। मेरी आरज़ू है मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, ताकि जैसे वो मुवहिद थे मैं उनको मोमिन भी बना दूं। नबी की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया। जैसे जिंदा हुए, जैसे जिंदा हुए, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, फिर दोनों पर मौत तारी हो गई। ये है नबी की शान, ये है नबी का मर्तबा। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। अगर कोई कौवा काए काए करे तो कौवे को मत देखिए, अपना कान देखिए। कोई कुत्ता भूखे तो अपना ईमान बचाइए, कुत्ते को भूखने दीजिए। हाथी जब आगे आगे जाता है तो सैकड़ों कुत्ते भूखते हैं, लेकिन हाथी पर कोई फर्क नहीं है। मुसलमान अपने ईमान को फौलाद से ज्यादा मजबूत बना कर रखे। लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना गिरगिट की तरह रंग बदले, लेकिन मुसलमान अपना दामन, बोलो, अपना ईमान इतना मजबूत रखे कि अपने आका का दामन हाथों से ना छोड़े, अपने नबी की शरीयत पर कहीं से शक ना करे, अल्लाह के कलाम पर कहीं से शक ना करे। जहां रहिए मस्जिद को भी आबाद रखिए, जहां रहिए मकान को भी आबाद रखिए, जहां रहिए सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। इंशाअल्लाह फिर कभी आया तो अलग मौजू पर तकरीर होगी, और जो बातें छूट गई हैं कि उम्मी का सही माना और मतलब क्या है वो इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आप याद दिलाइएगा, मैं जरूर बताऊंगा। तबीयत मचल जाएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना सबका आना